Good morning, children. Today we are going to start our remaining part of this chapter. Today our topic is properties of water. Water flows from higher level to lower level. वाटर कैसे गिरता है? हाई से लो. इट हैज़ नो डिफिनिट शेप. इसका कोई शेप नहीं होता है. इट ऑक्यूपीज द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ड. मतलब ये वहाँ पे शेप लेता है जहाँ पे तुम उसे रखोगे, जिस वेसल में, बर्तन में या जिस किसी भी चीज़ में, तो वहाँ वो शेप ले लेगा. इट कैन बी सीन, फेल्ट एंड टेस्टेड. इसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. प्योर वाटर इज टेस्टलेस. जो प्योर वाटर होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है. कलरलेस एंड ऑडरलेस. हाउएवर सी वाटर इज सॉल्टी. सी वाटर कैसा रहता है? सॉल्टी. वाटर इज कॉल्ड गुड सॉल्वेंट एज इट कैन डिसॉल्व ए नंबर ऑफ सॉलिड्स. द सॉलिड्स विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूट. Water itself is called solvent. The mixture of solvent and solute is called solution. दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? Solution. The substance which dissolve completely and disappear in water when dissolved, like salt and sugar etc. are called soluble. सॉल्ट और शुगर जब डिसॉल्व होते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सोल्यूबल. एंड द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन द वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल. और जो सब्सटेंस वाटर में नहीं डिसॉल्व होते हैं, नहीं घुलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनसॉल्यूबल. एवरी एडल्ट बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2/3 ऑफ होल बॉडी मैटर एज वाटर. नेक्स्ट क्या है? फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. आइस मीन्स सॉलिड, वाटर मीन्स लिक्विड एंड स्टीम मीन्स वाटर वेपर. वाटर हैज नो फिक्स शेप. वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं है. इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इज केप्ट. जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ आइस रखा हुआ है, ये वाटर है और ये वाटर वेपर. तो ये क्या हो गया? सॉलिड, liquid and water vapor. Put some ice cubes in the vessels. Observe it. After some time it will completely melt and turn into water. कुछ आइस क्यूब्स को वेसल में रखो, कोई बर्तन में, और उसे ऑब्जर्व करो. देखो, कुछ समय बाद देखना वो कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और वो वाटर बन जाएगा. नाउ कीप द वेसल ऑन द गैस टू हीट. फिर उस वेसल को हम कहाँ चढ़ाएंगे? गैस में चढ़ाएंगे, गर्म करने. इट फर्स्ट स्टार्ट्स टू बॉयल एंड देन चेंज इनटू वाटर वेपर. सबसे पहले वो क्या करेगा? बॉयल करेगा, उसके बाद वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. दिस वाटर वेपर इज कॉल्ड स्टीम. ये क्या कहलाता है? स्टीम. नो टेक ए कोल्ड स्टील और मेटल प्लेट. होल्ड दैट प्लेट ऑन द स्टीम ऑफ द बॉइलिंग water. You will notice some water droplets collecting on the plate. The steam, when comes with contact of cold plate, converts into the water again. This is called condensation. The water vapors obtained at boiling point or above called steam. Next, water cycle. In nature, the form of water keeps on changing. The sun rays fall on the surface of lakes, ponds, oceans, river, etc. Warms the water. It changes water into water vapor. जब वो गर्म हो जाता है तो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. This process is called evaporation. This water vapor being light rises up and comes in contact of cool air. This forms teeny water droplets. This is called condensation. These water droplets join to form clouds. ये मिल के क्या बन जाते हैं? Clouds. When drops get heavy and clouds can no more hold them, they fall as rain. ये बहुत जब क्लाउड में मतलब भारी हो जाते हैं, वो होल्ड नहीं होते हैं, तो ये रेन बन के, मतलब वर्षा बन के नीचे गिरते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रीसिपेशन. ये क्या कहलाते हैं? प्रीसिपेशन. द रेन वाटर फ्लोज back into the ocean, river, ponds and lakes etc. Look at this picture. Water cycle. देखो,
यहाँ वर्षा का पानी यहाँ जमा होता है, ये कंडेंसेशन हो रहा और ये इवापोरेशन. So the water from the ocean, lakes, ponds and rivers come back to their original place from where it evaporates. This continuous and never stop process of changing water from to other is called water cycle. In very cold climates the water drop freeze. बहुत जहाँ कोल्ड क्लाइमेट रहता है वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. दे देन फॉल एज टीनी आइस पार्टिकल्स कॉल्ड स्नो. टीनी आइस पार्टिकल्स क्या कहलाता है, स्नो. इन आवर कंट्री इंडिया स्नोफॉल टेक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी. नेक्स्ट पोल्यूशन. The addition of harmful substance to the air is called air pollution. The main source of air pollution is smoke from factories, vehicles and from the burning of garbage. मेन कहाँ से होता है पोल्यूशन, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और बर्निंग गार्बेज. जब हम कचरा को जलाते हैं उससे क्या होता है, लुक एट दिस पिक्चर. जैसे देखो फैक्ट्री से ये धुआं, स्मोक, धुआं निकल रहा है, गंदा पानी सब हो रहा है. ये देखो व्हीकल से स्मोक निकले, क्या है, एयर को पोल्यूट कर देते हैं. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू वाटर बॉडीज मेक वाटर पोल्यूटेड. इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. दिस इज डन बाय द एडिशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. All living beings need clean air and water from their use. We should grow more plants and trees to reduce air pollution. Also, we need to stop throwing our waste from factories and homes into the water bodies. We should not do things which cause pollution. अगर हम अपने घरों से, फैक्ट्री से नहीं फेंकेंगे गार्बेज को वाटर में तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा. इसी से वाटर पोल्यूशन होता है. सो चिल्ड्रेन, टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक यू.